अस्सलामुअलैकुम जी। मैं वॉक कर रहा था, सोचा वॉक करते करते आपको बहरिया की जो अपडेट्स हैं वो भी दे दूं। सबसे पहली अपडेट तो जनाब ये कि मुल्की हालात आपके सामने किस तरह के चल रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है वो बहरिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब मेरे पीछे अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। इस वक्त कंडीशन ये है कि लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का मसला आ रहा था। रेंट, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा हालांकि इलेक्ट्रिक बस भी चल चुकी है, लोगों के पास मोस्टली अपनी ट्रांसपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि बहरिया के अंदर ही घूमते फिरते आपको इतना फ्यूल लग जाता है कि वो फील नहीं होता, लेकिन लगता है। उसके अलावा फिर जो ग्रॉसरी आइटम्स और चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। रेगुलर जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, वो नॉर्मल शहर से थोड़ी कॉस्टली हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और इस वक्त जो इन अपार्टमेंट का रेंट है वो दोबारा से 2 बेड अपार्टमेंट का 20 से 22 हज़ार रुपये तक आ चुका है। और उसके बाद एक फ़र्क जो मज़ीद पड़ा है वो पड़ा है विलास के ऊपर। विलास तो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए हैं। उसकी वजह ये है कि विलास के अंदर जो था वहाँ पे, क्योंकि वो पूरे विला को मेंटेन करना, फिर उसकी बिजली और वो सारी चीज़ें। हाँ, बिजली से याद आया कि इस वक्त जो यूनिट है बिजली का यहाँ पे आपको कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 54 से 55 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। यानी कि नॉर्मली जहाँ पे 1 या 2 एसी चला के एक अपार्टमेंट का बिल आता था 20-22 हज़ार रुपया, इस वक्त वो कॉस्ट जो है वो तकरीबन 35-36 हज़ार रुपये तक जा चुकी है। विला की जब मैं बात कर रहा था तो विला के अंदर भी आपकी पूरे विला को मेंटेन करने में जो कॉस्ट आती है वो विद पानी और वो सारी चीज़ों के साथ वो ऑलमोस्ट आपकी चली जाती है अराउंड कोई 70-80 हज़ार रुपया इंक्लूडिंग रेंट और ये सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ उसको मेंटेन करने की कॉस्ट आ रही है। और विला के रेंट जो है इस वक्त 10A की बात करें तो 10A के अंदर 40 हज़ार रुपये, 35-40 हज़ार रुपये का रेंट आ चुका है। उसके अलावा अगर आप बात करें 10B या 11B की, तो वहाँ पे जो कॉस्ट है वो इस वक्त आ चुकी है विलास के रेंट की, वो तकरीबन आप समझे कि 25 से 28 हज़ार रुपया उसका रेंट हो चुका है। उसी के साथ अगर आप चले जाते हैं आगे प्रीसेंट 27 में या 28 में, 27 के अंदर विलास बने बहरिया के, वहाँ पे आबादी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्रीसेंट 35 के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे 350 गज़ का विला, उसकी कॉस्ट इस वक्त आपको जो रेंट मिल रहा है उसका वो 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर। वो भी लेने को कोई तैयार नहीं क्योंकि फ़ासला बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तकरीबन कोई कह लें कि 30 किलोमीटर का तो फासला मेन गेट से पड़ जाता है। फिर इम्तियाज़ मेन गेट के पास है, गैलरीज बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे रहने वाले हैं विला तो बड़ा मिल जाता है, उसको मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें करना, बिजली वगैरह, क्योंकि एक लाइट ऑन नहीं करनी, एक लाइट के साथ 4 लाइटें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट जो है, कॉस्ट कटिंग की तरफ कंपनीज़ भी जा रही हैं, लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ से विला जो है वो रेंट आउट खाली हो रहे हैं और यहाँ पे जो रेंट है वो गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब मज़ीद कितना गिरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद ऑफिसेज़ की बात करें तो ऑफिसेज़ मेजॉरिटी खाली होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑफिस को मेंटेन करना, उसको चलाना काम है नहीं। उसके बाद भी चीज़ों को चलाना, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स जो थे वो अपने पर्सनल बिल्डिंग्स के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो गए, जो कि पहले मेन जिना पर बैठे थे जिनकी पर्सनल नहीं थी, अब वो पर्सनल बिल्डिंग्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जो कि आने वाले वक्तों के साथ उम्मीद करते हैं कि हालात और चीज़ें बेहतर हो जाएँ। उसी के साथ अगर बात करें प्लॉट्स की, तो प्लॉट की कीमतें भी 61, 62, 63, यहाँ पे 61 के अंदर आपको 16-17 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है 125 गज़। 62 के अंदर आज ही एक बिका है प्लॉट, मैंने ही किसी को बेचा है, तो वो तकरीबन समझ ले के 12,20,000 रुपये तक का उसकी कॉस्ट आई है। फिर 63 की बात करें तो 63 में आपको 11.5 इस तरह से आपको वो मिल जाता है। और अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे फौरी यहाँ तक हो चुका है कि जो अली ब्लॉक के विलास, जहाँ पे अली ब्लॉक के अंडर कंस्ट्रक्शन विलास जो कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद थे, उनकी कॉस्ट वो 80-80, 90-90 लाख रुपए में ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट खड़ा वो मिल रहा है। 45 से 50 लाख रुपए प्लॉट की कॉस्ट हो गई है। उसके बाद लोग कह रहे हैं बेचो, जो कि पैसे को खुला करवाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ में बताता चलूँ, जो कि इन्वेस्टर है, जो ख़रीद सकता है, होल्डिंग पावर है, अगर तो होल्डिंग पावर है तो बेस्ट टाइम है बाइंग का, बाय करके छोड़ दें, क्योंकि वही प्लॉट हैं जो 1-1 करोड़ रुपए तक गए थे, वापस अभी गिरे हुए हैं। लेकिन ये है कि अभी जो ख़रीद के छोड़ देगा उसको आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है 1 साल का टाइम लगे और चीज़ें बेहतर हो जाएं, और प्रॉपर्टी तो बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ जो बेनिफिट होगा वो डबल से ट्रिपल हो सकता है। ये बताना मकसद था कि बहरिया की मैं मंथली अपडेट दे दूं आपको।
कि बैरिया की मंथली अपडेट के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए